जहाँ भी कुछ गलत हुआ हो, ये प्रोग्राम हमें माफ़ कर देने की भावना सिखाता है। ऐने में हम अपने आसपास की दुनिया में भागीदारी लेते हैं। हम अब अकेलेपन में नहीं रहते, पर अकेलेपन से आज़ादी की भी अपनी एक कीमत है, और वो ये है कि हम जितना ज़्यादा लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा संभावना इस बात की है कि लोगों से हमारे विचार मेल न खाएं, और ऐसी परिस्थिति में असंतोष या नाराज़गी की भावनाएं पैदा होती हैं। नाराज़गी या असंतोष की भावनाएं सही हो या गलत, ये हमारी रिकवरी के लिए खतरनाक होती हैं। हम जितनी देर तक नाराज़गी को अपने अंदर पाले रखेंगे, वो हमारा मन कड़वा करेंगी और धीरे धीरे हमारे मन में जहर घोलेंगी। हमें इससे बचने के लिए अपने अंदर से नाराज़गी निकालने की और माफ़ कर देने की क्षमता रखनी होगी। 8वें और 9वें कदम में हम इस क्षमता को विकसित करते हैं और 10वें कदम से उसे ज़िंदा रखते हैं। जब भी हमें किसी को माफ़ करने का मन नहीं करता, तो हमें याद रखना चाहिए कि किसी दिन हमें भी किसी की माफ़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। हम सभी के साथ ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा जिसका हमें गहराई से पछतावा हो, और किसी से भी माफ़ी मिलने पर या सुधार करने पर हमें संतोष मिला होगा। जब हम ये याद रखते हैं कि सभी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, तो माफ़ कर देने वाला नज़रिया विकसित करना आसान हो जाता है, और किसी दिन हमें भी शायद किसी की माफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आज के दिन मैं अपनी नाराज़गी को निकाल बाहर करूँगा। आज अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं माफ़ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कभी मुझे भी माफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी।